तो गाइस वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन। और आज की वीडियो में हम ट्यूब्स और कैथेटर्स के बारे में देखेंगे कि जितने भी प्रकार के ट्यूब्स और कैथेटर्स को हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल साइड में उनके बारे में। सो द फर्स्ट वन इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट को कंपेयर करके देखते हैं हमारे इंट्रावेनस डेट इज़ आईवी सेट से, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट है उसके अंदर एक चैम्बर देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एक और फिल्टर होता है। जो फ़िल्टर है उसका मेन फंक्शन यह होता है कि अगर कोई भी क्लॉट या फिर प्लेटलेट की क्लम्पिंग हो रही है उसको रिमूव किया जा सके ट्रांसफ्यूज़न के दौरान। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। सो जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर आपको एक ये चैम्बर दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आपको एक और अंदर फ़िल्टर दिखाई दे रहा है। इस फिल्टर का यूज़ यह होता है कि अगर कोई भी क्लॉट या फिर क्लम्पिंग हो रही है प्लेटलेट की उसको रिमूव किया जा सके ट्रांसफ्यूज़न के दौरान। नाउ द सेकंड वन इज़ आईवी सेट। इट्स नीडल इज़ इंसर्टेड इनटू द वेन और द टिप इज़ कनेक्टेड टू द कैनुला इंसर्टेड इनटू द वेन। जो कैनुला हम इंसर्ट करते हैं हमारे वीन में उसकी इसकी जो आईवी सेट की टिप है उसको कनेक्ट करा जाता है कैनुला के अंदर। और इसका यूज़ होता है कि अगर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, हम आईवी एडमिनिस्टर करने के लिए फ्लूइड्स और ड्रग्स को आईवी सेट का यूज़ करते हैं। फ्लूइड्स फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि आरएल, डीएनएस, मेट्रोजिल, इन सब को एडमिनिस्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारा आईवी सेट जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें जो है जो टिप है हमारे इसकी आईवी सेट की ये वाली, इसको कैनुला के अंदर इंसर्ट करा जाता है जिससे कि इजीली असिस्ट हो सके और जो फ्लूइड है वो उसको हम एडमिनिस्टर कर सके। और इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का जो है चैम्बर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको किसी भी प्रकार का फ़िल्टर आपको किसी भी प्रकार का यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये एक नॉर्मल चैम्बर है। सो ये जो है पार्ट्स हैं आईवी सेट के। नाउ फोले कैथेटर। फोले जो है फोलेस कैथेटर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरेथ्रा में हम पास करते हैं ब्लेडर इनटू द ब्लेडर, जिससे कि जो भी यूरिन है उसको ड्रेन आउट करा जा सके। इसके अंदर 2 ल्यूमेंस पाई जाती हैं। जो फर्स्ट वन होती है उसको हम यूरिनरी बैग से कनेक्ट करते हैं जिससे कि जितना भी यूरिन है वो यूरिनरी बैग में कलेक्ट हो जाए। और जो अदर वन है उसको हम बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिससे कि जो फोलेस कैथेटर है वो यूरेथ्रा से इजीली आउट ना हो सके। क्योंकि अगर कोई भी जो भी पर्सन है जिसको भी फोलेस कैथेटर डला हुआ है, अगर वो कोई भी वर्क कर रहा है या कोई भी फंक्शनिंग कर रहा है तो उसकी वजह से इजीली ये ना निकल सके। और फोले कैथेटर को हम यूज़ करते हैं यूरिनरी ड्रेनेज के लिए। तो फोले कैथेटर हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके अंदर आपको ये 2 ल्यूमेंस जो हैं देखने के लिए मिल रही हैं। नाउ दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फोलेस कैथेटर। तो ये जो है हमारा बैलून वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो है यूरिन ड्रेनेज पोर्ट और ये जो है बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट, यहाँ से हम बैलून को इन्फ्लेट करते हैं और ये यहाँ से जो है इस वाले एरिया से हम यूरिन बैग को कलेक्ट करते हैं जिससे कि जितना भी यूरिन है वो यूरिनरी बैग में कलेक्ट हो जाए। नाउ एंडोट्रैकियल ट्यूब। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसको हम ट्रैकिया में प्लेस करते हैं माउथ के थ्रू जिससे कि हम पर्सन को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सके। इसका यूज़ होता है जिससे कि हम इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सके एयरवे पेटेंसी और पर्सन को प्रिवेंट कर सके एस्पिरेशन से। सो हमारी जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। नाउ आईवी कैनुला। कैनुला जो है एक मेडिकल डिवाइस है जिसको हम वीन में जो है इनसाइड प्लेस करते हैं। ये जो है वेरियस गॉज में अवेलेबल होता है, डेट इज़ 14 से 24 गॉज और डिफरेंट कलर्स में, जैसे कि ऑरेंज टू येलो। इसकी लेंथ जो है वो वैरी करती है 19 to 44 mm एंड द कंपोजिशंस एंड डिज़ाइंस ये जो है वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जो ऑरेंज है वो हमारा बिगेस्ट साइज़ कैनुला होता है और जो हमारा येलो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट वन होता है। आईवी कैनुला को हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम इजीली क्रिएट कर सके वीनस एसिस को। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आईवी कैनुला। सो हमारा आईवी कैनुला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। Now laryngeal mask airway. It is a device used to create airway during procedures and in emergency situation where
ET that is endotracheal tube intubation is difficult or filled। लैरिंजियल मास्क एयरवे को हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब जो हमारा एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो डिफ़िकल्ट होता है या फिर उसको हम पास आउट कर रहे हैं लेकिन वो सही से प्लेस नहीं हो पा रहा है। इसका हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट पेटेंट एयरवे। सो हमारा जो लैरिंजियल मास्क एयरवे है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। दीज ऑल आर द parts of the laryngeal mask airway, that is cuff, non-rectum valve, pilot balloon, inflation line, 15 mm connector, ये different sizes में होता है according to the need, और airway tube and dome। Now nasogastric tube, जो nasogastric tube है उसको हम insert करते हैं स्टोमक में nostrils के थ्रू, और इसका मेन यूज़ यह होता है जिससे कि हम पर्सन को फीडिंग को प्रोवाइड करा सके और मेडिसिन और फॉर यूज़ ऑफ गैस्ट्रिक लवाज। सो हमारी जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। नाउ टी ट्यूब, तो जो टी ट्यूब है जैसे कि आप समझ सकते हैं इसका नाम ही टी है, तो मतलब ये कुछ टी शेप में दिखाई देती है। इसको हम प्लेस करते हैं जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर ड्यूरिंग गॉल ब्लैडर सर्जरी और इन रेडियोलॉजी, जिससे और इसको जो है सूचर उसमें नहीं करा जाता है, और इसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि जितना भी बाइल होता है उसको हम इजीली ड्रेन आउट कर सकें, और ये जो है एक इजी असिस्ट प्रोवाइड करता है फॉर द ड्रेनेज ऑफ बाइल एंड द स्टोन फ्रॉम द बाइल डक्ट। सो दिस इज़ आर टी ट्यूब। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टी इस टाइप स्ट्रक्चर में है। इसको जो है हम कहाँ पे, हमारी जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें हम इसको प्लेस करते हैं। हिपैटिक डक्ट जो कि हमारे लीवर से आ रही है, यहाँ पे हमारा जो है गॉल ब्लैडर था जिसको रिमूव कर दिया गया है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और इन सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट जो है दोनों कॉमन बाइल डक्ट को बनाती हैं। सो जो गॉल ब्लैडर है वहाँ से हमारा बाइल सिक्रेट होता है सिस्टिक डक्ट के थ्रू, तो हम यहाँ पर अपनी टी ट्यूब को प्लेस करते हैं जिससे कि जितना भी बाइल है उसको वहाँ से ड्रेन आउट किया जा सके। Now tracheostomy tube, it is a tube inserted directly into the trachea via surgical incision on trachea। जो tracheostomy tube है उसको हम सर्जिकल इंसिजन करके हमारे ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली, और इसका यूज़ होता है जिससे कि हम पेटेंट एयरवे क्रिएट कर सकें प्रोलॉग इंट्यूबेशन के लिए, या फिर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इन केस अगर किसी पर्सन को अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं, या फिर पर्सन जो है वो इनेबल है टू इंट्यूबेट। सो हमारी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को हम अपना विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, उसके अंदर प्लेस करते हैं डायरेक्टली एक सर्जिकल इंसिजन के थ्रू, मतलब कि एक सर्जरी के थ्रू एक इंसिजन करा जाता है, फिर जिसके बाद जो है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को ट्रैकिया में प्लेस करा जाता है। सो जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है वो कुछ इस प्रकार से बाद में दिखाई देती है पर्सन के। And thank you, and if you like my channel and my video, please hit that subscribe button and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. Thank you.